Hello students, in our last lecture we have completed our first chapter is matter in our surrounding. ठीक है, अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या हमारे चारों तरफ जितनी भी मैटर है वो सारी की सारी प्योर होती हैं बेटा। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। कोई भी चीज हमारे चारों तरफ जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है और जिसका अपना मास है वो सारी की सारी मैटर होती है ना। जैसे मैं, आप, टेबल, चेयर, फैन, एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है बेटा। तो अब हमारा क्वेश्चन है क्या कि सारी की सारी मैटर प्योर होती हैं। तो हम प्योर सब्सटेंस किसको कह रहे हैं बेटा, या इम्प्योर किसको कह रहे हैं। प्योर वो होते हैं विच मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, हम प्योर उन्हीं को कह रहे हैं जो एक तरह के पार्टिकल से मिलके बना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं सिल्वर की, है ना, तो सिल्वर में सारे के सारे एटम किसके हैं, सिल्वर के, तो सिल्वर इज एन प्योर सब्सटेंस। मैं बात करूं गोल्ड की, गोल्ड में सारे के सारे किसके एटम है, गोल्ड के, तो वो क्या हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया है। हम बात करते हैं वाटर की। वाटर में अगर हम बात करें कंपोनेंट तो दो हैं बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पर हमने पढ़ा था कि उसकी कंपोजिशन क्या है, फिक्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने का रेशियो क्या है, फिक्स है। तो वो भी क्या हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया। हम बात करते हैं वेजिटेबल सूप की, है ना, सबने वेजिटेबल सूप पिया, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स मिक्स होते हैं। मिक्स वेजिटेबल सूप की अगर हम बात करें तो क्या वो एक प्योर सब्सटेंस है, नहीं, वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है ना। बहुत सारी वेजिटेबल्स है और उनका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है बेटा, कि इस वेजिटेबल को इसी कंपोजिशन में मिलाएंगे तो वेजिटेबल सूप बनेगा ना। तो वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। फ्रूट सैलेड हम खा रहे हैं, तो क्या फ्रूट सैलेड में हमने फिक्स कर दिया कि इस फ्रूट को इतने ही कंपोजिशन में काटेंगे तो ही फ्रूट सैलेड बनेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो वो क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है बेटा। ठीक है, तो हमारी यूनिट का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल चुका है ना, कि नो, एवरी मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर, है ना। सारी की सारी मैटर हमारे चारों तरफ जो है वो सारी की सारी प्योर हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ प्योर होती हैं और कुछ इम्प्योर होती हैं। ठीक है, प्योर वो होती है विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल लाइक Ag, Au, H2O, CO2, NaCl, HCl, लाइक दैट, है ना। लेकिन इम्प्योर में जिनकी कंपोजिशन कोई फिक्स नहीं है, जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना है, वो इम्प्योर में आ गया। फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सूप, मर्डी वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर, लाइक दैट बेटा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड, पार्ट्स ऑफ कंपाउंड, मिक्सचर, मिक्सचर्स के पार्ट पढ़ेंगे, सॉल्यूशन, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। वैसे मैंने आपको एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर वगैरह का थोड़ा थोड़ा पिछले चैप्टर में भी डेफिनेशन को मैंने एक बार डिस्क्राइब किया था, बट यहाँ हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैटर को हमने देखा कि दो तरीके की हमारे मैटर हो सकती है, इट में बी प्योर एंड इम्प्योर बेटा। तो मैंने टू पार्ट्स में मैटर को डिवाइड कर दिया है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर कौन से होते हैं, इट इज ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, लाइक आयरन, सिल्वर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एक्सेट्रा बेटा। आयरन में मैं अगर बात करूं तो एक ही टाइप के एटम है ना, सारे के सारे आयरन के एटम है। सिल्वर में मैं बात करूं, एक ही टाइप के एटम है, सारे के सारे सिल्वर के ही एटम है। CO2 में मैं बात करूं तो दो एटम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, बट उनका कंपोजिशन जो है कार्बन एंड ऑक्सीजन का वो फिक्स है। मतलब मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो मैं एक एटम कार्बन एंड दो एटम ऑक्सीजन को ही मिक्स करूंगी ना, तो वो हमने फिक्स कर दिया है। या उनका कंपोजिशन 3:8 रहेगा, हमने फिक्स कर दिया है। हम वाटर की बात करें तो यहाँ भी दो एटम हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑक्सीजन फिक्स है हमारा। कंपोजिशन की बात करें तो 1:8 ये भी फिक्स है।
ठीक है बेटा। तो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हम प्योर सब्सटेंस की डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती है हमारे प्योर सब्सटेंस के पास बेटा। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है कि इट कैन बी मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट पार्टिकल। देखो मैंने डेफिनेशन अभी दी थी कि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल बेटा, कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है। लेकिन जब मैं वाटर की बात करूं या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो क्या सिंगल पार्टिकल से मिलके बने हैं? भाई नहीं, इसमें तो दो टाइप के पार्टिकल्स के एटम है, कार्बन के भी ऑक्सीजन के भी, इधर हाइड्रोजन के भी ऑक्सीजन के भी। तो जरूरी नहीं है कि प्योर हम उन्हीं चीजों को कह रहे हैं जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो, है ना। हम उनको भी प्योर कह रहे हैं जो 2 और मोर डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बना हो। बट क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए कि जो हम 2 और मोर डिफरेंट पार्टिकल कंबाइन कर रहे हैं, it will be combined in a uniform composition, it will be combined in a fixed composition। ठीक है बेटा। लाइक CO2 में मैं बात करूं तो इनका फिक्स कंपोजिशन होता है 3:8। वाटर में हम बात करें तो फिक्स रहता है 1:8। ठीक है। इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है भाई, होमोजीनियसली ये मिक्स होते हैं पूरे के पूरे। ऐसा नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन को हमने मिक्स किया और सेपरेटली हम बता पाए इट इज कार्बन एंड इट इज ऑक्सीजन, है ना। वाटर में हम नहीं बता पाते यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ ऑक्सीजन है, वो कंप्लीट मिक्स होता है एंड यूनिफॉर्म मिक्स होता है। cannot be separate into its constituent by physical method बेटा। जनरली फिजिकल मेथड से हम इनको इनके कंस्टिट्यूएंट्स में सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। लाइक मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को आप देखोगे कि वाटर दो कंपोनेंट से मिलके बना है, दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जर्नल किसी फिजिकल मेथड से अगर मैंने वाटर को बना दिया है तो किसी फिजिकल मेथड से मैं उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट आउट नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए हमें कोई केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। और अगर वाटर के लिए हम बात करें कि वाटर से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट आउट करना है तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हम मतलब फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट आप नहीं कर सकते, किसी एनी केमिकल मेथड से आप उनको सेपरेट आउट कर सकते हो। फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है भाई उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ CO2 की तो CO2 में ऐसा नहीं है कि भाई कार्बन के कंपोनेंट किसी उस पे जाके मेल्ट हो, ऑक्सीजन के किसी पे नहीं। जब हमारा कंपाउंड बन के तैयार हो चुका होता है बेटा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स होता है। जैसे वाटर की हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक फिक्स नंबर है ना। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है भाई। इट ऑलवेज पोसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, और ये कह रहा है कि इनके पास कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू टेस्ट प्योरीफाई ऑफ ए सब्सटेंस, प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस, सॉरी। हम कैसे टेस्ट करेंगे प्योरिटी किसी सब्सटेंस की कि वो प्योर है कि इम्प्योर है? तो बेटा हम उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लेंगे। अगर उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स पॉइंट पे आ रहा है, एक फिक्स क्वांटिटी है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो हम कहेंगे ये प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर एक रेंज में हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है। तो हम किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को अगर चेकआउट हमें करना है तो हम क्या करेंगे, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेकआउट कर लेंगे और बता देंगे कि गिवन सब्सटेंस प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है। एलिमेंट, अब प्योर सब्सटेंस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट को एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट can't be broken into more simpler substance, elements are those substance which can't be broken into more than simpler substance। ये वो सब्सटेंस है जिनको और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं, लाइक सल्फर, सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम, है ना। तो ये वो सिंपलर सब्सटेंस है भाई, फर्दर हम उसको ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपलर में। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है,
जैसे कि सल्फर था बेटा या Na था, क्या आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि खुद में ही एक सिंपलर है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेड अप ऑफ एटम, एटम से मिलके बना है एक तो। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर सेम एज ऑफ देयर एटम। अब जैसे मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर के बहुत सारे एटम मिलके इस सल्फर एलिमेंट को बना रहे हैं। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं इस सल्फर की, तो इट विल बी सेम एज देयर एटम्स, जैसे उनके एटम्स की प्रॉपर्टी होगी सिमिलर इस एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी होगी बेटा। दे अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट। हो सकता है ये नेचर में फ्री स्टेट में हो भाई, या ये कंबाइन स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे एलिमेंट होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। हमारी नोबल गैसेज की हम बात करें तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं जल्दी से, है ना, तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। कुछ एलिमेंट हमारा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो अभी तक तो हमने पढ़ा था कि एलिमेंट इज द सिंपलर सब्सटेंस, कांट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो हम एलिमेंट को आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो जनरली हमारे एलिमेंट नेचुरली अकरिंग होते हैं, लेकिन कुछ को हम आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर करते हैं भाई। लाइक मुझे यूरेनियम से थोरियम बनाना है, प्लेटिनियम बनाना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ उसमें न्यूट्रॉन ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं ना। तो हम आर्टिफिशियली भी एलिमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा। हमारा जो एटम होता है बेटा वो भी सब डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। हम एटम को फर्दर 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन हम किसी न्यूक्लियाई को चेंज कर दें, मान लीजिए किसी एटम की अगर मैं बात करूं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बेटा, और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। ठीक है, तो हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही नेगेटिव भी होता है। तो हमें किसी न्यूक्लियर रिएक्शन से आर्टिफिशियली एलिमेंट बनाना है, तो मैं क्या करूं, उसकी न्यूक्लियाई को चेंज कर दूं, उसके न्यूक्लियस को चेंज कर दूं, मतलब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन चेंज कर दूं। अगर मैं उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज कर पा रही हूँ तो हम उस एटम को दूसरे एटम की न्यूक्लियाई में ले जाएंगे, है ना। मतलब उसका न्यूक्लियस चेंज कर दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज कर दिया, मतलब हमने एलिमेंट को चेंज कर दिया, हम ये बोल सकते हैं। तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम इनको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं भाई। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। जनरली आप देखोगे 3 ही एलिमेंट हमारे गैसियस फॉर्म में जनरली हैं, ब्रोमीन हो गया आपका, गैलियम हो गया, मरकरी हो गया। गैस में हमारे 11 के आसपास कुछ एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, आपकी नोबल गैसेज वगैरह, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब। एंड बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या है, हमारे सॉलिड हैं भाई एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे बेटा। अब हमने क्या किया भाई, एलिमेंट को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के अंदर। तो हम मेटल की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। मेटल विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन। मेटल वो होती हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो जैसे मैंने सोडियम मेटल ली भाई, इसकी टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन देने की, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव के अंदर। और पॉजिटिव चार्ज आया है तो मतलब ये कैटायन बन गया है, नेगेटिव चार्ज आता मतलब एनायन बन गया है। और पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेज हैं उनको कंबाइनली हम आयन बोलते हैं। आयन वर्ड में आपका कैटायन भी आ जाता है और एनायन भी आ जाता है। स्पेसिफिकली आप बोल रहे हो कि कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारी जो मेटल होती है वो जनरली कैटायनिक फॉर्म में होती हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है बेटा इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक है, और अगर मेटल, अभी मैंने बताया कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव। मैंने एक नेगेटिव उसका निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया मेटल ने, मतलब एक नेगेटिव निकाल लिया, तो आपका पॉजिटिव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
तो आप कौन सा चार्ज दिखा दोगे उस पे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव बढ़ा है तो वो कैटाइनिक फॉर्म आ गई है उसकी, ठीक है। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की भाई। अगली जो प्रॉपर्टी हमारी वो मेटल मैलेबल होती हैं। मैलेबल मतलब थिन शीट में बदल सकते हैं भाई, लाइक एल्यूमिनियम। डक्टाइल होती है मतलब उनको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक गोल्ड। ठीक है भाई। हमारी मेटल मैलेबल होती है मतलब बीटन अगर हम उनको करेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। बट हमारी जो एल्कलाइन मेटल होती है, एल्कलाइन में आपका आता है सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, लिथियम, रुबिडियम, ठीक है। वो आपकी मैलेबल नहीं होती हैं क्योंकि वो मेटल थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, और सॉफ्ट होने की वजह से जब हम उसको शीट में कन्वर्ट करेंगे तो वो ब्रेक ही हो जाएंगी, है ना। वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, वो ब्रेक ही हो जाती है। तो हमारी अल्कलाइन मेटल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी की सारी, और अल्कलाइन मेटल आप देखोगे पीरियोडिक टेबल जब मैं आपको डिस्क्राइब करवाऊंगी तो ये फर्स्ट ग्रुप की मेटल होती है, पहली लाइन में ही आती है आपकी अल्कलाइन मेटल बेटा, ठीक है। तो हमारी जो मेटल होती है वो मैलेबल होती है, थिन शीट में बदल सकते हैं, डक्टाइल होती है, वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एल्कलाई हमारी मैलेबल नहीं होती है क्योंकि उनका सॉफ्ट नेचर होता है। अगली प्रॉपर्टी है लेस्चर्स। उनमें साइनिंग भी होती है भाई, लेकिन आपकी जो मरकरी है, सीजियम है, गैलियम है, इनमें साइनिंग नहीं होती, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। मरकरी, सीजियम, गैलियम डोंट हैव साइन। उसके बाद हार्ड की अगर बात करें तो आपके मेटल हार्ड होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, एल्कलाई मेटल मैंने अभी बताया सॉफ्ट होती हैं। आप उसको चाकू से भी काट सकते हो, इतनी सॉफ्ट होती है। ये गुड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की भाई। गुड कंडक्टर क्यों होती हैं बेटा हीट और इलेक्ट्रिसिटी की? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किसी के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है उस चीज के अंदर, है ना। जैसे बल्ब हम जलाएंगे, वायर को कनेक्ट करेंगे, एक पूरा सेटअप तैयार करेंगे, तो हमारा बल्ब जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हमने कनेक्ट किया, बल्ब ग्लो किया। इसका मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्लो कर पा रहा है, तभी वहां पे इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अभी हमने मेटल में देखा कि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो कर सकते हैं, तो इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि हार्ड होते हैं तो जल्दी से मेल्ट और बॉयल कर नहीं पाते हैं ड्यू टू लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार्ड होने की वजह से, ना। लेकिन हम अगर सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम की बात करें तो ये सॉफ्ट होती हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है बेटा। सोनोरस होती हैं मतलब इनकी टेंडेंसी होती है साउंड प्रोड्यूस करने की। अगर हम किसी मेटल को किसी भी लकड़ी वकड़ी से अगर पीट के देखें तो वो सोनोरस होती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जैसे स्कूल बेल हमारी पहले कॉपर की होती थी, है ना, क्योंकि मेटल की ही इतनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर सकती है कि हम दूर तक उसको सुन सकते हैं। तो हमारी ये मेटल की प्रॉपर्टी थी कि इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, मैलेबल, डक्टाइल, लेस्चर, हार्ड, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी हमारी मेटल की प्रॉपर्टीज है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे।